हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ 18th ऑफ जुलाई और चलिए डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ था मार्केट में और कल क्या होने वाला है 19th ऑफ जुलाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एंड ऑफ द डे डेटा पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर एफ को लगता था कि मार्केट अभी भी मतलब 500 to 600 पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है, आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी मतलब 1000 और 1500 पॉइंट्स अभी भी ऊपर जा सकते हैं, तो उन लोग कॉल मतलब फ्यूचर्स में लॉन्ग करते। लेकिन फ्यूचर्स में अभी भी मतलब लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना। लेकिन और एक बात है कि मतलब फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस कुछ क्लोज गया मतलब कर गया है। तो फ्यूचर शॉर्ट में क्लोज हुआ है और फ्यूचर्स लॉन्ग में अभी तक पोजीशंस नहीं बना है। तो और बाकी जो चीज़ है, लेकिन फ्यूचर्स शॉर्ट का भी पोजीशंस उतना भी ख़राब नहीं है। मतलब मार्केट रिवर्स करने के पहले आई थिंक उन लोग फिर से ऐड कर देंगे, क्योंकि मतलब जो पोजीशंस ऑलमोस्ट लास्ट 2 या 3 दिन में बनाया था तो वो क्लोज किए हैं उन लोग। ओके, तो मतलब उन लोग को भी तो मतलब ऑल टाइम प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। तो अभी जो उन लोग मतलब ये पोजीशंस क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में बनाया गया था, तो इसमें उन लोग लॉस किए, तो वो पोजीशंस क्लोज कर दिए। लेकिन उन लोग का इतना पोजीशंस है तो उन लोग एवरेज कर लेते। तो दूसरा ऑप्शन चेन में देखा जाए तो अगर ऑप्शन चेन में कॉल शॉर्ट्स नहीं किए गए तो कॉल शॉर्ट्स ऑलमोस्ट डेटा सेम है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है लेकिन एक ऑलमोस्ट सेम ही पकड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो लेकिन मतलब कॉल लॉन्ग किया गया है, तो कॉल लॉन्ग किया गया है और जो पुट लॉन्ग किया गया था वो सारे क्लोज नहीं किए गए, लेकिन उसके बदले में मतलब पुट शॉर्ट्स किया गया है। उन लोग उस मतलब पुट मतलब वो जो पुट बाइंग था उन लोगों को कवर करने के लिए पुट शॉर्ट्स किया गया है। लेकिन और जो मतलब फ्यूचर्स का जो आई थिंक जो लॉस हुआ है वो रिकवर करने के लिए आई थिंक पुट लॉन्ग कॉल लॉन्ग का हेल्प लिया जा रहा है। तो ओवरऑल मतलब अभी मतलब डेटा कुछ दिनों के लिए तो बुलिश दिख रहा है। और अगर आप मतलब वर्ल्ड मार्केट भी देखोगे तो मतलब सब जगह हरियाली छाई हुई है, तो मतलब एवरीवेयर इट्स ग्रीन, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट्स ग्रीन। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये एक्सजीएक्स का डेटा एक बार देख लेते हैं। हाँ, एसजीएक्स निफ्टी का भी मतलब फिर 16,306 पे गया था उसके बाद भी। तो ये है डेटा, और जो लेवल्स का बात है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी में चलते हैं, तो ऑप्शन चेन में भी जाएंगे। पहले लेवल्स का बात कर लेते हैं क्योंकि आज दो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मतलब दो लेवल्स तोड़ा था। तो हाँ, जो मतलब निफ्टी का है वो 16,184, वो इन मतलब 1 डे चार्ट पे तो नहीं अभी टूटा है, लेकिन 15 मिनट्स कैंडल पे टूटा है। और जो बैंक निफ्टी का था, तो एक बार बैंक निफ्टी में भी जाते हैं। बैंक निफ्टी का भी मतलब 35,117 पे जो रेजिस्टेंस था वो भी टूट गया है, लेकिन 1 डे चार्ट पे अभी तक नहीं टूटा है। तो फिर भी मतलब अभी 35,627 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं ये टूटता है कि नहीं, क्योंकि मतलब ये जैसे पिछले हफ्ते भी मतलब ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ, फिर नीचे चला गया। तो इस हफ्ते देखते हैं, मतलब मैं तो वेट करूँगा मेरा ये मार्केट रिवर्स होने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में होता तो मतलब फ्यूचर्स लॉन्ग में ये एफ कुछ पोजीशंस बनाता। तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है। और जो निफ्टी में अगर 1 डे चार्ट पे देखा जाए
तो निफ्टी में भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 16,459। तो पिछले हफ्ते भी इतना तक आके मतलब निफ्टी रुक गया था, तो इसलिए मैंने आज बताया था कि मतलब जो रीज़न था कि 16,275 के आसपास ही निफ्टी आज जाके मतलब मैक्सिमम जा सकता है, वो था कि मतलब पिछले हफ्ते भी आप देखोगे कि इधर ही जाके रुक गया था। तो इसलिए मतलब वो एक लेवल था जो हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि मैक्सिमम इतना तक जा सकता है, और उतना तक ही गया। लेकिन नेक्स्ट सेट ऑफ रेजिस्टेंस है 16,459। तो ये थोड़ा आप मतलब ये रेस्पेक्ट कीजिए कि मतलब अगर मतलब निफ्टी जाता है तो इसके ऊपर जाने का चांसेस कम है अभी, लेकिन आप अगर 16,600 या उसके ऊपर जाके शॉर्ट पोजीशंस लेते हो, या इवन 16,500, आई थिंक इट्स सेफ। हम लोग को मतलब अगर 16,459 टूट गया फिर हम लोग ये सारे पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मतलब हम लोग वेट करते हैं कि मतलब और मतलब FIS का नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा के लिए, क्योंकि अभी तक जो है कि उन लोग उसका मुझे जो लग रहा है उन लोग का लॉस रिकवरी कर रहे हैं कॉल लॉन्ग करके। और क्योंकि अगर मतलब उन लोगों को मार्केट बुलिश ही लगता तो फ्यूचर्स भी लॉन्ग करता, लेकिन फ्यूचर्स लॉन्ग नहीं किया है, कॉल लॉन्ग किया है खाली। तो अभी मतलब ऊपर थोड़ा सा ले जाके फिर से नीचे ले आएंगे, या कल सुबह ही कॉल लॉन्ग फिर से क्लोज करके मतलब अभी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी बुलिश हो जाएंगे तो फिर नीचे ले आएंगे मार्केट। तो इसलिए मतलब डेटा पॉइंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन चेन में देखा जाए तो मतलब ऑप्शन चेन बुलिश दिख रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले हफ्ते भी देखोगे कि तो मंडे जब ऊपर जा रहा था मार्केट, अगले मंडे इधर, तब मार्केट मतलब बहुत ह्यूज पुट शॉर्ट पोजीशंस बना था, लेकिन उसके बाद आप देखो कि मतलब कितना तेज़ी से मार्केट नीचे आ गया। तो इसलिए मतलब टर्न के लिए वेट कीजिए। और हाँ, तो ये अगर निफ्टी का बात किया जाए तो 16,300 पे पुट साइड पे 17.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया है, और टोटल है 19.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। और 16,200 पे है 58.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी 54.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया है। और फिर 16,100 पे है 51.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया। तो मतलब ये सारे मतलब हेवी पोजीशंस आज ही बनाए गए। तो पुट शॉट्स मतलब आज किया गया है, तो कल मतलब अचानक से नीचे जाने का मतलब सुबह ही अचानक से नीचे मतलब थोड़ा बहुत जा सकता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है उसको हटाने के लिए फिर से ऊपर आ सकता है, नहीं तो ऊपर ही रहेगा और फिर इन लोग पोजीशंस क्लोज करके फिर नीचे ले आएंगे। और कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी डेट है, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। और हाँ, और कॉल साइड पे मेजरली आप देखोगे कि इन द मनी 16,200 पे इधर 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और अगर 16,000 पे देखा जाए कॉल साइड पे डीप इन द मनी, उधर पोजीशंस 18 लाख पोजीशंस क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी उधर 17.2 लाख पोजीशंस है। तो फिर भी मतलब ये कल भी अगर क्लोज कर दे तो मतलब और इसका मतलब 16,000 कॉल साइड कल भी मतलब इन लोग बंद क्लोज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा इस तरफ। और ऊपर के तरफ 16,400 और 16,400 कॉल साइड पे आपका 44.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और 11.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड किए गए। और 16,500 पे 52.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और 12.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया। तो 16,500 मतलब उसके ऊपर मतलब 16,600 पे 56.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, 9.4 आज ऐड किया गया है। तो 16,400, 16,500, 16,600 इधर मतलब थोड़ा लग रहा है कि इधर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और पुट शॉट्स बहुत ही हैवी है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा मतलब मार्केट रिवर्स होने के लिए, क्योंकि
अपसाइड अभी भी लिमिटेड है, क्योंकि मतलब आप फ्यूचर्स का लॉन्ग पोजीशंस देखो FIS का, तो उधर से ही पता चल जाता है। और जो एक बात है कि हाँ, बैंक निफ्टी में भी 35,000 पे हेवी पुट शॉट्स हुआ है। 35,000 पे टोटल है 20.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें 14.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किया गया है। तो और ऊपर अगर आएंगे तो मतलब 35,200 पे 10.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है पुट साइड में, और उसमें 9.8 लाख आज ही बनाया गया है। तो ये सारे पुट शॉट्स पूरा आज ही बनाया गया है। और अगर डीप इन द मनी आप देखोगे कि 35,000 पे इधर डीप इन द मनी पोजीशंस क्लोज किए गए, 7 लाख पोजीशंस क्लोज किए गए, 7.1 लाख, लेकिन अभी भी 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और 35,400 पे कॉल साइड पे 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन है 35,500 पे कॉल साइड पे 22.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें भी 7.2 आज ऐड किया गया है। तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। ये निफ्टी है, और हाँ जो 35,627, तो शायद इसलिए 35,500 पे मैक्सिमम OI है कॉल साइड पे, और इसके ऊपर जो है कि 36,000 पे जाके कॉल शॉट्स हुआ है 16.3 लाख। सो मैं अभी भी मतलब मेरा बियरिश जो व्यू है वो उससे मैं स्टिक कर, मतलब ये कैंडल बहुत ही मतलब एक हैवी बुलिश कैंडल है, तो टेम्पोररीली व्यू थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मतलब ऐसे मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जस्ट ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आप मतलब कॉल शॉट्स लेके बैठे रहो एक्सपायरी तक, और तो मतलब आप और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पुट शॉट करोगे तो मतलब अगर हेज भी करोगे तो ठीक है, लेकिन मतलब अचानक से मार्केट अगर गिर सकता है तो मतलब आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप क्रिप्टो फॉलो किए होते हो, मतलब क्रिप्टो का मार्केट, तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि मतलब रिसेंटली बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन ये जो क्रिप्टो मार्केट पहले जब गिरना शुरू हुआ था तो उसके बाद अचानक से मतलब ये रिवर्स करके मतलब नॉर्मल हो गया था बीच में। तो सबको लगा कि मतलब हाँ यही इन्वेस्टमेंट का टाइम है, चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी मतलब ये बॉटम बन गया है, नॉर्मल हो गया है। तो तब शायद मैं बिटकॉइन का भी प्राइस बताता हूँ, ऑलमोस्ट 35 से 40 या 45, 35,000 to 45,000 के बीच ये बिटकॉइन का प्राइस जा रहा था। तो तब मतलब जो बड़े बड़े उधर प्लेयर्स हैं सब बोलने लगे कि हाँ मतलब इलॉन मस्क भी और ये माइकल सेलर भी बोलने लगे कि हम लोग 30,000 या एवरेज 35,000 में बिटकॉइन खरीदे। तो फिर बिटकॉइन उधर से रिवर्स कर गया 35,000 टच करके, तो सबको लगा कि इधर ही बॉटम बन गया है, अभी मतलब मार्केट नॉर्मल हो गया है, अभी ऊपर जाने वाला है। तो तब उसके बाद जब उधर ही सारे मतलब इन्वेस्ट करने लगे, तो उसके बाद आप देख रहे हो कि मतलब कितना बुरा हाल हुआ क्रिप्टो का। तो ऐसे ही मतलब आप ये सब का कुछ नहीं कर सकते। इवन FIIs लॉस कर रहे हैं उन लोग, आप जाके देखिए पिछले 3 दिनों से या पिछले 2 दिनों से फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाया था, वो आज क्लोज कर दिए। तो मतलब ये स्टॉक मार्केट है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो और जैसे मैं FIIs को फॉलो करता हूँ मेनली, तो उन लोग लॉस कर रहे हैं, तो अब मैं क्या बताऊँ। तो अगर आप देखोगे एक ट्वीट मैं आज किया हूँ कि मतलब जो गोल्डमैन है वो भी मतलब ये लॉस करते हैं, वो मतलब सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल बैंक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल बैंक, लॉस्ट अनदर 660 मिलियन इन Q2। सो मतलब स्टॉक मार्केट में FIIs भी लॉस करते हैं, लेकिन ठीक है मतलब हम लोग उसे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली FIIs विल विन। सो हाँ, और सेक्टोरल इंडेक्सेस का बात करें तो मतलब मेटल आज मतलब ज़बरदस्त परफॉर्म किया, खाली FMCG और फार्मा वो भी मतलब उतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन ओवरऑल मतलब एक बुलिश ट्रेंड है। और हाँ ये तो
वर्ल्ड मार्केट्स भी मतलब बुलिश ही दिख रहे हैं और कैंडल भी मतलब बुलिश ही है। तो कल देखा जाए तो मतलब पहले थोड़ा सा नीचे आ सकता है और ये 16,184 पे सपोर्ट ले सकता है फिर, और या उससे पहले ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये ऊपर जाने लगेगा और फिर मतलब देखते हैं कब रिवर्स होने का मतलब चांसेस है। तो कल अगर मतलब नीचे भी आ रहा है तो आप देखिए कि मतलब 16,184 टूटता है कि नहीं, उसके बाद आप डिसीजन मतलब लीजिए। और जैसे बैंक निफ्टी का भी सेम है, मतलब ये देखिए कि ऊपर जाता है तो ये 35,627 टूटता है कि नहीं, नहीं तो अगर नीचे आता है तो 35,117 टूटता है कि नहीं। तो अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाके इधर से बाउंस बैक होगा और नहीं तो ऊपर जाएगा तो ये इधर जाके आप मतलब फिर देखिए कि क्या हो रहा है, मतलब इधर जाके फिर से कॉल शॉट चालू हो गया या ये भी लेवल टूट गया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ है। और जैसे इंडिकेटर्स का बात किया जाए तो अगर आप देखोगे कि मतलब सुबह मतलब स्कोर्स पॉजिटिव हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो अल्टीमेटली इधर ट्रेंड जो था कि ऊपर स्कोर जाने का था, तो ऊपर स्कोर ऊपर गया था, फिर इधर से थोड़ा सा ट्रेंड नीचे आया स्कोर का और मतलब स्कोर ऑलमोस्ट फ्लैट था उसके बाद। और एकदम लास्ट में भी लास्ट 30 मिनट्स में भी स्कोर नीचे जा रहा था और मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि कल पहले नीचे जाने वाला है मार्केट। ये सेम बैंक निफ्टी का भी हुआ है। तो जैसे कि मतलब स्कोर इधर आके पूरा फ्लैट हो गया था और लास्ट 30 मिनट्स में मतलब थोड़ा सा डिक्रीजिंग मोड में था, तो इसलिए मतलब मुझे लग रहा है कि कल पहले थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाना शुरू हुआ तो आप मतलब खुशी खुशी मतलब ये मत सोचिए कि ये बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट है अभी वो टूटता है कि नहीं वो आप देखिए। और ये एडवांस टू डिक्लाइन रेशियोज भी मतलब ये फेवरेबल टू बुल्स, और बैंक सारे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ICICI बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2.77%, कोटक 3.24%, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडसइंड बैंक 4.42%। तो खाली HDFC बैंक रेड में क्लोज हुआ। और FIs और DIs का मतलब DIs ने बाई किया और FIs ने थोड़ा बहुत बाई किया, तो ये बाई कोई मैटर नहीं करता है, आप जानते हो। और सेक्टोरल इंडेक्सेस का तो बात हो चुका है, तो सारे हम लोग डिसाइड मतलब बात कर लिए। तो आप थोड़ा मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे लास्ट मंडे हुआ था वैसे फिर से इधर हो सकता है कि थोड़ा अप मूव आ सकता है, जैसे इधर हुआ था तो फिर अप मूव आ सकता है। और उसके बाद आप देखो कि मतलब कितना भारी से नीचे गिरा। और कल जैसे फिर निफ्टी का भी मतलब एक्सपायरी है, तो आप देखो कि उधर भी मतलब क्या होता है, क्योंकि मतलब वोलेटाइल रहता है मंगलवार को, इसलिए। तो यही मैं बोलूँगा कि मतलब आप अगर बियर हो तो आप वेट कीजिए आपका टर्न के लिए। तो आपका अगर मतलब आप अभी कॉल लॉन्ग करके मतलब कुछ मत कीजिए, क्योंकि अभी सारे मतलब रिटेल ट्रेडर्स ने देख लिया कि FIs ने कॉल लॉन्ग किया है, तो उन लोग भी कल मतलब चालू हो जाएंगे कॉल लॉन्ग करना, तो फिर जाके मार्केट भी गिर भी सकता है। तो मतलब जो डेटा सबके लिए अवेलेबल है तो उससे आप मतलब ठीक है ध्यान में रखिए कि हाँ मतलब ये मतलब FIs थोड़ा बुलिश है मार्केट में टेम्पोररीली, तो उसका फ़ायदा लिया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर सारे मिलके कॉल बाइंग कर लेना तो फिर तो मतलब नीचे आने वाला है। तो इसलिए मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आप थोड़ा ध्यान दीजिए और कल देखिए कि क्या होता है। इन द मनी जो हम लोग डिस्कस किए, जो पोजीशंस अभी भी है वो क्लोज होता है कि नहीं, और कल क्या फ्रेश पोजीशंस बनता है सुबह कॉल बाइंग या कॉल शॉर्ट्स, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, या जो कॉल बाइंग है वो क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो हाँ ये सब हम लोग ध्यान देंगे। और हाँ तो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ट्रेड सेफली, बाय।